भारत के पलटवार में पाकिस्तान के 4 एयरबेसेस जो तबाह हुए हैं उनकी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो कैसी बर्बादी हुई है। ये रहीम यार खान जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी सर, उसी के साथ साथ चकलाला, नूर खान एयरबेस, ये सैटेलाइट इमेजेस में आपको साफ नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई ये माने ना माने, पाकिस्तान की आवाम को जो ये इन्हें बताते जा रहे हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो ये सैटेलाइट इमेजेस देख लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेजर जनरल सिवाज, सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बता रही है ये एयरबेसेस पूरी तरह नष्ट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला सुचिता, ये बिल्कुल होगी। देखो 8 की 8 जो एयरबेस थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हाँ। वो सारी की सारी बर्बाद हो गई और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। उन्होंने लगता है कि कल जो मीडिया बोल रहा था पाकिस्तान का, कहते हैं 84% जो है उनका नुकसान हुआ है और 34 जो टोटल इनकी एयरबेस है उनमें डैमेज हुआ है। और ये डैमेज जो है इनको इतनी जल्दी भरपूर नहीं कर पाएंगे, इनको समय लगाकर दोबारा रिपेयर करने को। वो कहते हैं जो रनवे हैं वो भी काफी हद तक डैमेज हुए हैं। तो ये सच्चाई है कि आपने नूर खान जो एक एयरफील्ड है उसको भी आपने बर्बाद कर दिया। एक्चुअली क्या था कि इसने पाकिस्तान ने सपनों में नहीं सोचा था आप इतने अंदर घुस के और इतनी एयरफील्ड को इतनी जल्दी आप बर्बाद कर सकते हो। आपने एक प्रकार से ये दिखा दिया उसको कि भाई पाकिस्तान की किसी भी जगह में भारत इम्प्यूनिटी से आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। आज पाकिस्तान का कोई हिस्सा सेफ नहीं है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो भी लगता है आज के डेंजर में, और इसीलिए उन्होंने जाके अमेरिका से बातचीत की दुआएं मांगी। देखिए मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही, जो जानकारी हमारे पास आई है, मैं जरा एक बार फिर से एम्बेसडर वोरा, कैप्टन साहब, जरा मैं एक बार फिर से उसे बता रही हूँ। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की और उसके बाद उन्होंने एस जयशंकर से बात की और ये बताया कि पाकिस्तान को कि आपको अगर बात करनी है तो आपको डायरेक्टली बात करनी होगी, भारत कोई मध्यस्थता नहीं चाह रहा है। पहली बात, इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया अमेरिका को भी कि बीच में कोई नहीं आ सकता, इन्हें बात करनी है, इन्हें सीज़फायर चाहिए तो ये खुद आएंगे। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से 1 बजे फोन करके समय मांगा बात करने के लिए। 1 बजे के, कल की बात बता रही हूं मैं आपको, 10 मई की। इंडिया ने इस डीजीएमओ की बातचीत को फिर 3:30 बजे के लिए तय किया। इंडिया इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान डीजीएमओ ऑन 7th May that it had conducted strikes on terror infrastructure in Pakistan। देखिए 7 मई को जब हमने टेरर स्ट्राइक्स की, उसके बाद भी डीजीएमओ से कहा कि हमने ये हमला किया है बताने के लिए, लेकिन उस समय उनके डीजीएमओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी बात नहीं की। वो ब्रेकिंग आई है तो चलाइए जरा। और अगर उसके बाद जब इनके यहां पर तबाही मची तब ये डीजीएमओ बात कर रहे थे। तो ये हुआ है। अब इसका मतलब क्या है जरा समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्ट तभी करते हैं जब इनके सर पर आती है, जब इनके सर पर ओले पड़े हैं, जब इन्हें पता है तबाही हो गई। कैप्टन, इनकी तबाही इनके यहाँ मच गई तो ये वहां चले गए बोलने के हमें सीज़फायर। इसके एक आध बातें मैं कहना चाहता हूं, वो ये मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो हुआ 3 बजे 3:30 बजे, उसके तुरंत बाद भारत ने अपना कार्ड खोल दिया और वो कार्ड था 20 साल का सतत प्रयास भारतीय सेनाओं का कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर करते हैं। जब ये कहा गया तभी मैंने कहा था उसी समय कल 3:30-4 बजे कि ये टोनिंग डाउन है। अब ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक मैसेज है। और जो आप एक और बात करें, मध्यस्थता की बात छोड़ दें, लेकिन ट्रंप ने एक बात जरूर कही है, नेतृत्व जो है कमाल का है भारत का। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है, पूर्ण और तत्कालिक संघर्ष विराम। तत्कालिक कहा है उन्होंने, ध्यान दीजिए। गोली से गोले का जो बात कर रहे हो आप, जो गोली पर गोला मतलब सिंदूर अभी चलेगा। और आज के डीजीएमओ में यही बताने वाले हैं वो कि कैसे चलेगा। मैं आपकी बात बिल्कुल, ये जरा डीजीएमओ वाली ब्रेकिंग आप स्क्रीन पर रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि 1 बजे कैसे उन्होंने फोन पर बात करने के लिए एक तरह से हॉटलाइन खोली। अब इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का जो संदेश है वो बड़ा क्लियर है। आने वाले समय के लिए भी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव किया है उसका मतलब क्या है एम्बेसडर वोरा? इसका मतलब यही बता दिया जी। सॉरी, इसका मतलब यही है कि अब कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा। अगर कोई भी आतंकी हमला हुआ, स्ट्रेट अवे भारत कहेगा वी आर एट वॉर। इसका मतलब सब कंस्ट्रेंट्स खत्म हो जाएंगे, सब रोकथाम जो अभी तक हम करते थे, इससे परमिशन लो, ऑल गॉन।
अब हमारी डिफेंस फोर्सेस सीधा जवाब देंगी और ऐसा जवाब देंगी कि आपकी नानी की दादी याद आ जाएगी। मैम जस्ट वॉच, किसी की हम सुनने वाले नहीं हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी कहें, बड़े अच्छे आदमी हैं, जो कहना है कहिएगा। अभी तक उनको फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस चाहिए था ना मैम। रूस और यूक्रेन का तो कुछ हुआ नहीं, ना गाजा इजराइल का कुछ हो रहा है। सोचा कि यहीं पे अपनी उंगल डाल के देखूं कुछ हो सकता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप पाकिस्तान के दिमाग को समझिए, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको धोखा देंगे जैसा उन्होंने पहले दिया है, सारी दुनिया को धोखा देंगे। अपने आप को बड़े शातिर खिलाड़ी समझते हैं, लेकिन हैं बेवकूफ। प्लीज प्रेसिडेंट ट्रंप, स्टे आउट ऑफ आवर रीजन। आप समझते नहीं है इसको। यू आर अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, वी लव यू, बट नाउ लेट अस डील विद दिस जिस तरह से हम करना चाहते हैं। आप हमें डील, और सर ये देखिए, मैं बड़ा क्लियरली ये बता रही हूँ, बहुत से लोगों ने कल ये चर्चाएं शुरू हुई, एम्बेसडर वोरा आप जानते हैं, कैप्टन साहब आप जानते हैं कि कल जब ये शुरुआत हुई कि भाई सीज फायर हो गया है, सीज फायर के लिए राजी क्यों हो गया भारत, सीज फायर, इनको तो और कूटने की जरूरत है, इनकी कुटाई करिए, ये सब मैं आपको एक जन भावना बता रही हूँ। लोगों को यही लगा कि इनकी तो ये कुटाई की भाषा ही समझते हैं, इन्हें और पीटने की जरूरत है। अब सीधी बात यह है कि जब ये अमेरिका के पास गए हैं, हमारा नेक्स्ट टारगेट इनके लिए बहुत घातक होता। ये मैं फिर से इसलिए कह रही हूं क्योंकि इसके बाद क्या होता कैप्टन साहब निशाने पर, जरा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बाद क्या होता, क्योंकि अब हमने इनके एयरबेसेस उड़ा दिए, उसके बाद इन्हें क्या डर सता रहा। ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि अगर हमने इनके एयरबेस एक रात में नस्तनाबूद कर दिए तो अगला निशाना हमारे इनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो इनके हेडक्वार्टर्स के हैं, कोर के हैं और स्ट्राइक कोर के हैं और न्यूक्लियर आर्सेनल, वहां पर खतरा था। तो जब विदेश मंत्री से बात की उन्होंने तो ये सारी बातें हुई होंगी। देखिए डिप्लोमेटिक चैनल ने बहुत जबरदस्त काम किया है और ये बात नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात करिए। अब आप ये जो झटका लगा है, ये न्यू नॉर्मल जो हम कह रहे हैं, अब भारतीय सेना को नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मिलेंगे। अब उनको ये एक एक्चुअली खुली छूट मिली है। उस दिन जो प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाध्यक्ष को कहा था कि आपको खुली छूट है, वहां पर बहुत रेस्ट्रेंट था, बड़ी प्रोफेशनल आर्मी थी जिसने एयर स्पेस क्रॉस करते बिना उनके एयरबेसेस को तबाह कर दिया। और अब बताइए ये नया जो रूल्स है, मैं देश को, दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपका जो